नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश जेओए यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। एचपी जेओए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 21 मार्च 2021 को। इस एग्ज़ाम में टोटल 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चंस आपके एचपीजी के जीके, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिक वगैरह से पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सभी टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपको इससे पता रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये नेटवर्किंग पर मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया पर टॉपिक डिस्कस किया था। तो इस वाले वीडियो में भी मैं अनगाइडेड मीडिया पर कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। अनगाइडेड मीडिया यानी कि आपका वायरलेस कम्युनिकेशन जो भी होगा। वायरलेस यानी कि जहाँ पर किसी भी तरह का वायर्ड कनेक्शन नहीं है, वायरलेस ट्रांसमिशन डाटा का रहता है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वो किस तरह से उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वहाँ से, आपका अनगाइडेड मीडिया से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर्स। ठीक है जी, जो आपके कॉर्डलेस कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर रहते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑप्शन ए है माइक्रोवेव, ऑप्शन बी है रेडियो वेव, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड, ऑप्शन डी है एक्स रेज। तो आप यहाँ बताइए अगर आपने तैयारी कर ली है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, इंफ्रारेड वेव्स। आपके टीवी का रिमोट भी जो होता है वो भी इंफ्रारेड वेव्स को ही यूज़ करता है आपके टीवी का चैनल चेंज करने के लिए। तो ये जो होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, लाइन ऑफ साइट में रहना चाहिए। अगर ये आपका टीवी है तो रिमोट बिल्कुल उसके सामने रहना चाहिए, कहीं दूर पार होगा, इससे आगे पीछे होगा या बीच में कुछ चीज़ आ जाए तो आप चैनल चेंज नहीं कर पाते हो। तो ये लाइन ऑफ साइट पे के आधार पर काम करता है, यानी कि ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं आपकी, एक ही डायरेक्शन में ये रेज पैदा होती हैं, जनरेट होती हैं। तो एक ही डायरेक्शन में ये चलती हैं रेडियो आपकी इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है जी, इंफ्रारेड वेव्स आपका और भी बहुत सारी जगह यूज़ होती है। आपका नाइट विजन के इक्विपमेंट्स में भी ये यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ यूजेज, ब्लूटूथ कौन सी रेज यूज़ करता है, कौन सी वेव्स यूज़ करता है। ऑप्शन ए है इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन बी है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी है रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है रेडियो वेव्स। ठीक है जी, रेडियो वेव्स जो है ये ब्लूटूथ के द्वारा यूज़ की जाती हैं और ये जो है ओ मनी डायरेक्शनल है। आपने पहले देखा ओ मनी डायरेक्शनल का मतलब कि जो अगर यहाँ से सिग्नल जनरेट हुआ तो हर हर दिशा में वो जो है वेव्स जाएंगी। आपने देखा भी होगा, अगर ऑब्जर्व करेंगे, ब्लूटूथ डिवाइस जब आप चलाते हैं, किसी अपने मोबाइल से अटैच करते हो ब्लूटूथ डिवाइस को, या फिर कार में अगर गाने चलाते हो अपने मोबाइल से, तो जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करते हो आपका मोबाइल कहीं भी पड़ा रहे, गाने अपने आप चल पड़ते हैं। उसको आपको लाइन ऑफ साइट में नहीं रखना पड़ता है। इसका मतलब है जो आपकी रेडियो वेव्स है वो ओ मनी डायरेक्शनल भी होती हैं। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव कैन बी रिसीव्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग। ठीक है जी, तो ऐसी कौन सी वेव्स हैं, अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बाहर भी वो आपके पास आ सकती हैं और बिल्डिंग के अंदर भी जा सकती हैं पेनिट्रेट करके। तो ऑप्शन ए है हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, ऑप्शन बी है रेडियो वेव, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड वेव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रेडियो वेव्स। ठीक है। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स भी आपकी पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं बिल्डिंग्स में, इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं वो आपका टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट यूज्ड फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है जी, वायरलेस ट्रांसमिशन में किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरह की होती हैं, जिसमें से 4 यहाँ बताई गई हैं। ठीक है जी, 4 यहाँ बताई हैं। इसके अलावा आपकी यूवी रेडिएशंस, एक्सरे, ठीक है जी, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपका जो विजिबल लाइट है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है वो पैदा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस या माइनस, वो कुछ वेव्स पैदा करते हैं, और साथ ही अगर कोई मैग्नेट है आपका, मैग्नेट से भी कुछ वेव्स निकलती हैं, तो वो मैग्नेटिक वेव्स हो जाती हैं। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो वेव्स पैदा होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव्स हैं जो कि वायरलेस ट्रांसमिशन में इस्तेमाल नहीं होती हैं।
तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गामा वेव्स किसी भी तरह के वायरलेस ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं होती हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम यूज़ करते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है जी, हालांकि बाकी यूवी वेव वगैरह का भी अपना अलग से उनका यूज़ है, लेकिन हम जो वायरलेस ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं वो इन्हीं 3 वेव्स का यूज़ करते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओ मनी डायरेक्शनल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो आप यहाँ बता सकते हैं इजीली कौन सी वेव्स ओ मनी डायरेक्शनल है। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन ऑफ साइट में ही चलती हैं। ठीक है, आमने सामने डिवाइस होना चाहिए, तो ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं हो सकती। यहाँ पर ओमनी डायरेक्शनल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी रेडियो वेव्स जो हैं वो ओमनी डायरेक्शनल हैं। ठीक है जी, और यही वेव्स जो है आपकी सेलुलर फ़ोन्स में भी, सेलुलर नेटवर्क में भी यूज़ होती हैं। और ये ओमनी डायरेक्शन होने का इसमें एक नुकसान ये है कि अगर सेम बैंड विड्थ पर दूसरा भी टावर हो साथ में और वो भी ट्रांसमिट कर रहा हो कुछ सिग्नल, तो ये आपस में इंटरफेरेंस हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव्स आर नॉट सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन इन सनलाइट। सनलाइट में किस तरह की वेव्स को कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, गामा वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव। तो गामा वेव्स को तो हम वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है इंफ्रारेड वेव्स, क्योंकि इंफ्रारेड जो है आपका, जो सनलाइट होती है वहाँ भी प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ से इंटरफेरेंस हो जाती है सनलाइट में, इसलिए हम इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए सनलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रेंजेस बिटवीन। ठीक है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो ये नीचे फ्रीक्वेंसी का आपको वैसे आइडिया रहना चाहिए। इसमें राइट ऑप्शन है 3 kHz टू 1 kHz। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 3 kHz टू 1 GHz होगा यहाँ पर, 1 GHz। ठीक है, 3 kHz टू 1 GHz तक जो है आपकी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रहती है। और जो बी ऑप्शन है 1 GHz टू 300 GHz, ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी है। और सी जो ऑप्शन है 300 GHz टू 400 GHz, ये आपकी इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर प्राइमरी यूज़र्स ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का प्राइमरी यूज़र कौन सा है। ये ऑप्शन ए है टीवी स्टेशन, ऑप्शन बी है सेलुलर कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है टीवी रिमोट, ऑप्शन डी है ब्लूटूथ। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ब्लूटूथ में आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, टीवी रिमोट में इंफ्रारेड वेव होती हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन भी मैं बता चुका हूँ आपको, सेलुलर कम्युनिकेशन में भी आपकी रेडियो वेव्स होती हैं। और जो अब बचा टीवी स्टेशन, टीवी स्टेशन में ही आपकी जो है माइक्रोवेव्स जो है ये यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव्स भी जो है लाइन ऑफ साइट में ही काम करती हैं। अगर यहाँ पर एक टावर लगा है और एक ये टावर लगा है, ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ होंगे सामने सामने, तभी ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कई बार बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ता है। तो रिपीटर, किसी सेटेलाइट में एक रिपीटर लगा देते हैं। ठीक है जी, रिपीट करता है जो सिग्नल को, रिपीटर लगा दिया जाता है। और एक टावर से जब सिग्नल जाता है रिपीटर में जाता है सेटेलाइट में, और यहाँ से दूसरे टावर में सिग्नल आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ट्रांसमिट करती हैं रेडियो वेव्स कई बार, सॉरी, ये जो माइक्रोवेव्स हैं आपकी इस तरह से भी ट्रांसमिट करती हैं। रेडियो वेव्स आपकी ओमनी डायरेक्शन होती हैं, वो धरती के सरफेस के साथ साथ कहीं पर भी चल सकती हैं। तो ये आज का कुछ क्वेश्चन थे अनगाइडेड मीडिया से। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी। डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका OSI मॉडल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि जैसे कि जनरल के भी हैं कि आपके टीवी के रिमोट में किस तरह की वेव्स यूज़ होती हैं। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और अभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।